हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच बच्चा, आप हमारे चैनल पे आए। एंड बच्चा, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हर चैप्टर के मैं हर मार्क्स से क्वेश्चन लेकर आऊंगा। तो फिलहाल आज से जो हमारा लेक्चर है, फर्स्ट चैप्टर आपने थंबनेल में देखा रहेगा बच्चा, फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन लेक्चर है। बट मैं आपको एक चीज श्योर कर देता हूँ बच्चा कि जो चीजें अभी मैं लेकर आ रहा हूँ आपको सिर्फ एक वीडियो में खत्म नहीं करूंगा बच्चा। आपके लिए मैं कंटिन्यू हर चैप्टर के एटलीस्ट जितने भी क्वेश्चन हो सके बच्चा, जो पीवाईक्यू में मतलब प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं वो प्लस आने के जिसके चांसेस है या जिस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, मैं सब कुछ कवर कराऊंगा। हाँ, एक चीज का प्रॉमिस रहेगा बच्चा, आपको करना पड़ेगा। बिकॉज अगर आपने प्रॉमिस नहीं किया, अगर आपने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया कभी, तो बच्चा कोई फायदा नहीं, मेरा इतना एफर्ट डालने का कोई भी फायदा नहीं बच्चा। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए बच्चा हर एक टाइप के क्वेश्चन लेकर आऊंगा। 1 मार्क से अलग से वीडियो, 2 मार्क से अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिससे बच्चा आपको हेल्प मिल पाएगा कि इस चैप्टर से, पर्टिकुलर चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन कितने मार्क्स में कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको चीजें क्लियर हो जाएगा बच्चा, मैं आपको इतना गारंटी दे रहा हूं कि आपको कैसा भी क्वेश्चन, कौन सा, आपको प्रीलिम की बात कर लो, सेमेस्टर की बात कर लो, बोर्ड एग्जाम की बात कर लो, और आप हर जगह बच्चा अपने अच्छे मार्क्स ला सकते हो। क्योंकि बच्चा अगर आपने अभी से एफर्ट नहीं डाला, एंड में आके करने से कोई फायदा नहीं बच्चा, जब आपको स्टार्टिंग से कुछ नहीं आ रहा है तो इसलिए बच्चा बोल रहा हूँ आप ये वीडियो को एंड तक देखो। सिर्फ ये वीडियो नहीं बच्चा, इसके बाद जितने भी लेक्चर्स होंगे आप पहले पूरे लेक्चर्स देखो, देन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पीवाई के बच्चा रिविजन लेक्चर वो भी आप देखो, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, सो मैं आपको ज्यादा टाइम वेस्ट ना करूंगा बच्चा, जितना चीजें मैं आपको स्टार्ट करता हूँ आप बस ध्यान से देखो। जो मेरा लेक्चर है बच्चा पर्टिकुलर उन बच्चों के लिए जिनका फर्स्ट चैप्टर एकदम अच्छे से कंप्लीट हो चुका है पढ़ के, आपने टेक्सचुअल पूरा खत्म कर दिया है, बस एक्सरसाइज हो चुके हैं। एंड अब आपको क्या करना है बच्चा, जितने मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा साथ ही बच्चा आपको इसको सॉल्व करना है और अपने नोटबुक में अच्छे से लिखना है, रखना भी है, ताकि एग्जाम टाइम में इसको रिवीजन कर लो। अगर नहीं कर पाते बच्चा, वीडियो हमारे यूट्यूब पे पड़ा रहेगा, वापस से जाकर 2 के स्पीड में देख सकते हो। समझ में, क्वेश्चन वहां पे देख लो, सॉल्व कर लो, समझ में, आपको नोट डाउन करने की भी जरूरत नहीं रहेगा। ठीक है, सो बच्चा देखो अब हमारे टाइप, हम देखो सिंपल से बच्चा, हमें ना लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में किस टाइप के क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछे, जितना मैंने लिखा ना बच्चा, सिर्फ क्या है बच्चा, ये सब 1 मार्क्स से क्वेश्चन। कितने मार्क्स से बच्चा, 1 मार्क्स से क्वेश्चन है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं 1 मार्क्स क्वेश्चन। क्या बच्चे, 1 मार्क्स क्वेश्चन है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा बच्चा 2 मार्क्स से क्वेश्चन, फिर उसके बाद कौन सा आएगा 3 मार्क्स से, देन 4 मार्क्स से। मैं इस तरीके से बच्चा आपके लिए वीडियोस लेकर आऊंगा, राइट ना। तो पहला दो क्वेश्चन क्या दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। क्या पूछा बच्चा, x माइनस वाई। आपके पास दो इक्वेशन है, 17x प्लस 15y इक्वल टू 11। दूसरा क्या दिया बच्चा, एंड 15x प्लस 17y इक्वल टू 21। अब बोलोगे सर हम कैसे फाइंड आउट करें, हमारे टेक्स्ट बुक में x को सेपरेट और y को सेपरेट निकालने का क्वेश्चन तो था, बट हमारे टेक्स्ट बुक में x माइनस वाई या x प्लस वाई ऐसे क्वेश्चन थे ही नहीं। हाँ, लेकिन बोर्ड में आते हैं। क्या बोला मैंने, बोर्ड एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने मिलते हैं। अब बोलोगे सर बोर्ड एग्जाम में आते तो कहां से क्वेश्चन आते हैं बच्चा, कुछ नहीं, जैसा मैं आपको बता रहा हूं, बस आप इसको सॉल्व कर लो, आपको हर एक क्वेश्चन आ जाएगा, हर एक क्वेश्चन आ जाएगा। आपको कुछ भी नया नहीं करना है, बस देखो मैं क्या बता, 2 क्वेश्चन बताऊंगा, अगर आपको चाहिए बच्चा बता देना, कमेंट कर देना, 2 क्वेश्चन और आपके लिए बता दूंगा, या तो मैं आपको होमवर्क दे दूंगा बच्चा। ठीक है, मैं आपको बच्चा बोल रहा हूँ बच्चा, अगर आप कमेंट कर देना, अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए रहेगा 1 मार्क्स के, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, वो भी मैं एक वीडियो बना दूंगा बच्चा। आप जैसा कमेंट करोगे वैसा चीजें मैं आपके लिए सामने प्रेजेंट कर दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल 2 क्वेश्चन हमारे पास दिया, स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब हमें x माइनस वाई फाइंड आउट करना है। क्या करना है, x माइनस वाई। अब x माइनस वाई फाइंड आउट करना है, इसका मतलब पहले x फिर बाद में y, फिर दोनों को माइनस करना है। नहीं, ऐसा आप करोगे बच्चा टाइम भी जाए, 1 मार्क्स से क्वेश्चन, इतना आपको स्टेप करना नहीं है, आपको डायरेक्टली एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है। बट अब देखो पहले यहाँ पे क्या दिया है, माइनस दिया है ना, तो अब ट्राई करोगे, क्या करोगे, जब भी माइनस है तो माइनस कर दो, प्लस है तो प्लस कर दो। समझ में आ रहा है क्या, माइनस है तो माइनस कर दो, प्लस है तो प्लस कर दो। मींस हम क्या करेंगे, 2 इक्वेशन दिया, सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन क्या रहेगा, 17x प्लस 15y इक्वल्स आ जाएगा 11, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड 15x प्लस 17y इक्वल्स आ जाएगा 21, इक्वेशन नंबर 2। अब करना है क्या, आपको क्या चाहिए, माइनस है ना, बहुत सिंपल है, क्या करोगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। आपने इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में अपने सब्ट्रैक्ट किया, तो फर्स्ट क्या, 17x प्लस 15y इक्वल्स आ जाएगा 11, और 15x प्लस 17y इक्वल्स क्या जाएगा 21। सब्ट्रैक्टिंग करने से साइन चेंज आता है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस से क्या हो जाएगा माइनस।
ये सब चीजें आपको पता होगा बच्चा, बिकॉज मैंने सब चीजों को डिटेल में पूरा वीडियो बनाया है। आप एक बार अगर आपको चीजें देखो, मैंने उन्हीं बच्चों के लिए बोला जिन बच्चों को फर्स्ट चैप्टर बहुत अच्छे से आता है वो इस वीडियो को देखेंगे। अदरवाइज आप प्लीज यहाँ से जाओ, आप पहले अच्छे से पूरा एक्सरसाइज करके आओ, देन आपको चीज समझ में आएगा। अब बच्चे यहाँ पे मैं चीजें अगर रुक रुक के बताऊं कोई फायदा नहीं है बच्चा, आपका रिवीजन लेक्चर चल रहा है। रिवीजन मींस बच्चा आपको चीजें आता है, बस क्वेश्चन देखो, स्टार्ट कर दो, रुकना नहीं है आपको, समझ में आ रहा है ना। अब वो चीजें कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों प्लस प्लस से साइन क्यों चेंज, माइनस से क्यों साइन चेंज, नहीं बच्चा ऐसा करोगे फिर जाने दो, कोई फायदा नहीं आपका। आप पहले जाओ, पूरा फुल वीडियो का जो लेक्चर है बच्चा, जहां पे मैंने चीजों एक्सरसाइज को डिवाइड करके मैंने पढ़ा है, उसको सीखो, सीख कर उसके बाद फिर यहाँ पर आओ, तो बच्चा आपको भी चीजें समझ में आए, सर क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बट बिना उसके आप यहाँ पे जम करोगे फिर नथिंग, आपके हाथ कुछ लगने वाला नहीं, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए पहले से आप चले जाओ वहां से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे साइन चेंज हुआ, अब 15 देखो 6 17 है, अब 15 है, प्लस माइनस माइनस, तो 17 से 15 माइनस बच्चा आपके पास आ जाएगा 2x आ जाएगा, एंड बिगर नंबर क्या 17, जहां पे आ जाएगा प्लस, प्लस माइनस माइनस 17 में से क्या करोगे 15 को माइनस कर दो, कितना बचेगा -2 है, बिकॉज 17 इज अ ग्रेटर नंबर, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, है ना, साइन ऑफ द बिगर नंबर, इक्वल टू 21 में से 11 को माइनस करो बच्चा, अगर 11 गया यहाँ से कितना बचा आपके पास 10 बचा, बट माइनस में, किस में आएगा माइनस में, राइट ना। 21 में 11 क्या 110 1 से 1 तो आ जाएगा 10। अब क्या करना, 2 दोनों में दिख रहा है, कॉमन निकाल लो, 2 बाहर आ जाएगा, x माइनस y इक्वल आ जाएगा -10। इस 2 को यहाँ भेज दो बच्चा, मल्टीप्लाई से आ जाएगा डिवाइड में, x माइनस y इक्वल टू -10 अपॉन हो जाएगा 2, 2 1 जा 2 5 जा, राइट, x माइनस y इक्वल आ जाएगा -5। दिस इज द फाइनल आंसर। समझ में आया क्या? आपको अगर एडिशन रहेगा तो एडिशन कर दो, सब्ट्रैक्शन रहेगा तो सब्ट्रैक्शन कर दो। समझ में आया क्या? सेम चीज यहाँ पे देखो, एकदम ध्यान से देखना बच्चा, अगर आपको इसमें थोड़ा भी डाउट होगा ना, प्लीज यहाँ पे फोकस करो, आपको चीजें समझ में आएगा, ठीक है। देखो अभी क्या दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, यहाँ पे एडिशन दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको, एडिशन। तो क्या करो यहाँ पे एडिशन करना आपको, इफ x प्लस 2y इक्वल टू 5, 2x प्लस y इक्वल टू 4। बहुत सिंपल है, हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। x प्लस 2y इक्वल आ जाएगा 5 मार्क 1, 2x प्लस y इक्वल आ जाएगा 4 मार्क 2। करेक्ट ना बच्चा? हमें क्या चाहिए, x प्लस y, क्या चाहिए हमें, x प्लस y। हम क्या करेंगे बच्चा, देखो ध्यान से, अभी हम ना सिंपल सा यहाँ पे करेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। हम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन क्या करेंगे बच्चा, ऐड कर देंगे, राइट। तो क्या दिया है, x प्लस 2y इक्वल आ जाएगा 5, 2x प्लस y इक्वल आ जाएगा 4। करेक्ट ना? एडिशन में कोई साइन चेंज नहीं होता। इतना एनर्जी आपके अंदर भी होना चाहिए बच्चा, एकदम आलस के जैसा नहीं बैठ के सॉल्व करोगे, एकदम एनर्जेटिक रहो, चीजें आपको समझ में आ रहा है, फटाफट सॉल्व करो, ठीक है। मेरे से पहले आप सॉल्व करके दिखाओ, कमेंट करो फटाफट, ठीक है। देखो अभी 1 है और 2 है, प्लस में कोई साइन चेंज हो, 1 प्लस 2 क्या जाएगा 3x, यहाँ पे अगेन 2 प्लस, यहाँ पे कोई साइन मींस क्या रहेगा 1, मींस यहाँ पे कोई नंबर नहीं, मींस क्या 1, 2 प्लस 1 3y इक्वल आ जाएगा यहाँ पे 9, 5 प्लस 4 आ जाएगा 9, राइट ना। दोनों में 3 का दिख रहा है आपको, कॉमन निकाल लो, 3 बाहर आया, x प्लस y इक्वल क्या जाएगा 9, करेक्ट ना। 3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, डिवाइड, x प्लस y इक्वल टू 9 अपॉन 3, 3 1 जा 3 3 जा, x प्लस y इक्वल आ जाएगा 3। देख लो आ गया आंसर। आपको 1 मार्क्स बच्चा आपके हाथ में, अगर आपने चीजों को अच्छे समझा। 2 टाइप का मैंने क्वेश्चन बताया, एक एडिशन का, एक सब्ट्रैक्शन का, राइट ना। एक फिक्स क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने मिलेगा बच्चा, 100% लिख के दे रहा आपको ऐसे क्वेश्चन आपको देखने मिले, मे बी एमसीक्यू में, मे बी 1 मार्क्स में, ठीक है। तो 1 मार्क्स आप देख लो, एमसीक्यू में तो आप निकाल ही सकते हो। समझ में आया क्या? क्लियर यहां तक का? फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। उसको कर लो कॉपी, अच्छे से नहीं कॉपी करना, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में सॉल्व करना है इसको, ठीक। समझ में आ रहा है? या तो वीडियो को पॉज करो, फिर इसको सॉल्व करो, देन आगे बढ़ते हैं, ठीक ना बच्चा। देखो क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। अभी आपको लगता रहेगा सर ऐसे क्वेश्चन तो हमारे टेक्स्ट बुक में है ही नहीं, है ना। सच में नहीं है बच्चा आपके टेक्स्ट बुक में। अगर आपको मिलेंगे भी तो कहाँ मिलेंगे, आपके एमसीक्यू में मिलेंगे, अदरवाइज आपके क्वेश्चन में, एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। बट ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाते हैं, आप इतना चीजें मान के रखो बच्चा। अगर मैं जो भी चीज आपको बताऊंगा बच्चा, मैं प्रीवियस ईयर के पेपर और जो आने वाले क्वेश्चन बच्चा, उन दोनों को टारगेट करते हुए बच्चा मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ। अगर आपने इतने क्वेश्चन अगर कर लिए ना बच्चा, 100% श्योरिटी आपको दे रहा है बच्चा, आपको मैथ्स में कोई पीछे नहीं कर सकता और आपका 100% आ सकता है। क्लियर ना? क्योंकि हमारे बच्चों ने लेकर आया बच्चा, जो प्रूफ के साथ मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से सुनो,
क्या दिया, टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 19, फाइंड y व्हेन x इक्वल्स टू 1। बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। देखो हमें ना y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें x की वैल्यू गिवन है। अब क्या करना, इक्वेशन हमारे पास है, उस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट आउट करना है, y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। समझा क्या बोला मैंने, जिसकी वैल्यू दिया उसकी वैल्यू पुट करना, जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करना, तो मिल ही जाएगा आराम से, राइट ना। तो हम यहाँ पे सोल्यूशन लिखते हैं, ध्यान से समझो एकदम। गिवन इक्वेशन क्या है, 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 19, ये आपका सिंपल इक्वेशन गिवन है। करना क्या है, पुट x इक्वल्स टू 1 हम पुट कर देते हैं, तो 4 इंटू जहां पे x होगा वहां पे आ जाएगा 1 प्लस 5y इक्वल्स आ जाएगा 19, करेक्ट। 4 1 जा 4 प्लस 5y इक्वल्स आ जाएगा 19। 4 को यहां भेज दो, प्लस से माइनस हो जाएगा, तो 5y इक्वल्स टू 19 प्लस यहां हो जाएगा माइनस, 19 से 4 माइनस आ जाएगा 15, तो 5y, तो 5 मल्टीप्लाई से क्या हो जाएगा, डिवाइड में y इक्वल्स टू 15 अपॉन 5, 5 1 जा 5 3 जा, तो y इक्वल्स टू आ जाएगा 3 3 3 3 3। समझा है क्या, बहुत सिंपल है। अगर ये आपको समझा तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा बच्चा। देखो ध्यान से क्या दिया, टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 3x माइनस 4y इक्वल्स टू -7, फाइंड x व्हेन y इक्वल्स टू 5.5। इस बार आपको x फाइंड आउट करना है, इस बार आपको y गिवन है। सेम प्रोसेस बच्चा, क्या करेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 1 मार्क्स से बच्चा क्या ही मिलेगा आपको, बताओ। 3x माइनस 4y इक्वल्स आ जाएगा -7, करेक्ट ना बच्चा। अब क्या करना, पुट किसकी वैल्यू पुट करना है, बताओ। पुट y इक्वल्स टू 5.5, आपको y की वैल्यू 5.5 कहाँ रखना है, उस इक्वेशन में रखना है। रख के देखते हैं बच्चा क्या आ रहा है, तो 3x तो नहीं पता हमें, x रखो सेम, 4 इंटू 5.5 इक्वल्स आ जाएगा -7। करते इसको मल्टीप्लाई, 5.5 इंटू 4, राइट ना, 4 5 20 है ना, 4 5 20, 22 हो जाएगा, राइट। 1 के पॉइंट जाके कितना है बच्चा यहाँ पे 22, तो 3x माइनस 22 इक्वल्स आ जाएगा -7, तो 3x इक्वल्स टू, ये माइनस आ जाएगा प्लस, तो 7 -7 था, ये प्लस 22 हो जाएगा, राइट ना बच्चा। अब कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ से 22 में से 7 माइनस करो बच्चा, यहाँ से 15, कितना आ जाएगा 15, तो 3x, राइट ना। 3 को डिवाइड कर दो, x इक्वल्स टू 15 डिवाइड बाय 3, 3 5 15, x इक्वल्स आ जाएगा 5, करेक्ट। देख लो ध्यान से, कुछ डाउट इसमें आप लोग को। ऐसे क्वेश्चन बच्चा आपको एग्जाम में देखने मिलते हैं, और आपको लगता है सर कैसे क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, कैसे मतलब हम सॉल्व ही नहीं कर पा रहे। तो ऐसा नहीं होगा बच्चा, आप एक बार ट्राई तो करो। अगर आपने एक बार क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो आपके लिए सब चीजें आसान है। आप डायरेक्टली बिना सॉल्व किया आप डायरेक्टली एग्जाम में पहुंच जाओ, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने मिल जाता, आप क्या बोलोगे, सर ये तो हमने कभी देखा ही नहीं, कभी सोचा नहीं ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं, और आपको आइडिया ही नहीं है। जो बच्चे कभी सीखे नहीं ऐसे क्वेश्चन, तो कैसे अटेम्प्ट कर पाए, समझ में आ रहा है क्या। तो इसलिए मैं आपके लिए पहले से लेकर आ रहा हूँ। अगर आपका फर्स्ट चैप्टर अच्छे से हुआ है, अगेन एंड अगेन रिपीट करो बच्चा। फर्स्ट चैप्टर अच्छे से हुआ तो आप स्टार्ट करो, नहीं हुआ तो पहले उसको कंप्लीट करो, अच्छे से उसको टाइम दो, फिर उसके बाद यहाँ पर आओ, वरना बच्चा दोनों बुरा मान जाएंगे, ठीक है। इसलिए अच्छे से प्यार से समझा रहा हूँ, फिर आप उसको अच्छे से पढ़ो, देन यहाँ पर आओ, राइट ना। डन, इसको कॉपी कर लो, हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। तो हमने 4 क्वेश्चन किया, तो आई थिंक आपको थोड़ा सा हिंट मिला होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं 1 मार्क्स में, करेक्ट। तो उसी टाइप से कुछ नए तरीके से क्वेश्चन पूछे गए, नए एक्सरसाइज से। मैंने बोला था बच्चा रिवीजन सेशन है, रिवीजन में हम जो सीखे हैं उसी चीज का यूज करने वाले हैं। हाँ, अगर आपने चीजों को अच्छे से समझा है तो आप हर एक टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर लोगे, ठीक है। उसी में से एक क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा बच्चा, फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशन इन वेरिएबल्स x एंड y। आपके पास 2 वेरिएबल है, x एंड y है। उसके बाद इफ dx इक्वल्स 25, dy इक्वल्स टू -40 एंड d इक्वल्स टू 5, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। अब dx, dy एंड d कुछ तो याद आता होगा, हाँ, क्रैमर्स रूल। क्या याद आ रहा है बच्चा, क्रैमर्स रूल। जो आपने सोचा एकदम करेक्ट सोचा, क्रैमर्स रूल। अब क्रैमर्स रूल में हमने क्या देखा था बच्चा, d dx dy, राइट। अब d dx dy से हम क्या फाइंड आउट करते हैं बच्चा, x एंड y। जो हमारे पास हम जो वेरिएबल्स फाइंड आउट करते हैं x एंड y, उससे हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, x इक्वल्स टू dx अपॉन d, y इक्वल्स टू dy अपॉन d, करेक्ट। x के लिए dx अपॉन d, y के लिए dy अपॉन d। कुछ तो याद आया होगा, ऑफ कोर्स याद आ रहा है बच्चा, आपने चैप्टर खत्म करके जो आए हो ना, कंफर्म याद आएगा बच्चा, ठीक है। नहीं याद आ रहा है मतलब आपने कुछ पढ़ा ही नहीं, फिर समझ जाना, ठीक है। ध्यान से देखो, अभी हम क्या करेंगे बच्चा, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से।
सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, जो हमें दिया बच्चा हम पहले लिख लेते हैं। dx इक्वल्स आ जाएगा 25, dy इक्वल्स आ जाएगा हमारे पास -40 एंड d इक्वल्स कितना हो जाएगा बच्चा यहाँ पे 5 हो जाएगा। करेक्ट ना। अब आगे देखो, आगे आ गया ध्यान से। हम क्या करेंगे, बाय क्रैमर्स रूल है ना, बाय क्रैमर्स रूल हमें क्या फाइंड हो रहा है, x ना, तो क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू dx अपॉन d, dx इज 25 अपॉन d इक्वल्स टू 5, 5 1 जा 5 5 जा मींस x की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 आ जाएगा। करेक्ट ना बच्चा, देख लो बहुत सिंपल है, बहुत 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 सिंपल है। ठीक है, देखो मैं 6 को बाद में कराता हूं, पहले किस पे आते हैं, 7th पे आते हैं। ध्यान से एकदम देखना, 7th क्वेश्चन में हमें क्या दिया बच्चा, सेम 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 सेम। ध्यान से देखो, फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशन इन वेरिएबल्स x एंड y, अगेन दो वेरिएबल x एंड y, इफ dx इक्वल टू 49, dy इक्वल टू -63, d इक्वल टू 7। करेक्ट, क्या बोला मैंने आपको, dx दिया, dy दिया, d दे दिया, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, y की। हमने x के लिए dx अपॉन d ना, dx अपॉन d, y के लिए dy अपॉन d, क्या dy अपॉन d। तो हम क्या लिखेंगे, देखो पहले जो दिया लिखते हैं, dx इक्वल्स टू 49, dy इक्वल्स टू -63, राइट ना, देन d इक्वल्स टू 7। हम क्या लिखेंगे, बाय क्रैमर्स रूल है ना, बाय क्रैमर्स रूल क्या बोलता है बच्चा बताओ, y इक्वल्स टू dy अपॉन d हो जाएगा। अब बताओ dy हमारे पास क्या गिवन है, dy -63 अपॉन 7 है ना, -63 अपॉन 7, तो 9 7 9 है ना, 7 9 मींस -9, तो y इक्वल्स टू -9। ये सभी को पता है, टेबल तो सभी को आता है कि नहीं आता बच्चा बताओ। 7 9 जा 63, राइट ना बच्चा, यहाँ तक का पार्ट क्लियर है या नहीं क्लियर है बताओ सभी को ना। तो यहाँ पे माइनस बच्चा आ जाएगा -9, किसका, y की वैल्यू। x भी समझ में आया, y भी समझ में आया। आते हैं यहाँ पे, कुछ जाना पहचाना लग रहा है सबको, क्रैमर्स वाला ही पार्ट है जहां पे हम क्या करते हैं, डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं। पहले किसको करते हैं, पहले हम डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करते हैं। डायगोनल्स कौन है तो पता नहीं, ये वाले पार्ट को हम डायगोनल्स बोलते हैं। हमेशा इसी को पहले मल्टीप्लाई करो, किसको, डायगोनल्स को। ये माइंड में फिट कर लो। वैसे आप सब पढ़ के ही आ रहे हो बच्चा, फिर भी मेरा काम है बताना, मैं टीचर हूं ना, मेरा काम है बताना। आप पढ़े रहना, पढ़े बिना मैं बताए मैं आगे बढ़ भी नहीं सकता, है ना। मुझे पता है कोई ना कोई बच्चा अगर जिसको नहीं समझा, तो मैं सभी के लिए सोच रहा हूँ, राइट ना। अगर मेरे से पहले आप कर रहे हो बच्चा, प्लीज सॉल्व खत्म करो ना, आगे बढ़ो ना, क्यों इतना वेट करने का। ठीक है, देखो अभी ध्यान से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहां आप लिखते हैं 4 3 2 7, करेक्ट ना बच्चा, हमने लिखा। अब इसको सॉल्व करना, तो पहले डायगोनल सॉल्व करना है। 4 इंटू 7 माइनस 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 4 7 जा है ना 28, माइनस 2 3 जा 6 मीन्स कितना हो जाएगा 22, आपका आंसर हो जाएगा। करेक्ट, क्या सिंपल क्वेश्चन था, मजा है ना। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। आप सच बोल रहे हो बच्चा, जब PYQ निकालना देखना, हर साल के ऊपर देखना बच्चा, जितने मैंने क्वेश्चन कराया ना अभी फर्स्ट चैप्टर 1 मार्क्स में, आप ढूंढ लेना बच्चा, आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे। अभी तक मैंने जितने कराए पूरा कराऊंगा, देख लेना बच्चा, उसके अलावा कुछ बाहर से क्वेश्चन आएंगे नहीं, ये मैं लिख के दे रहा हूं आपको। जितना क्वेश्चन मैं कराऊंगा उतने क्वेश्चन रिपीट होंगे, बट वैल्यू चेंज हो जाएंगे, मिलेंगे वही सब, पैटर्न वही रहेगा, बस क्या हो जाएगा, वैल्यू चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाहता हूं, अंदर का कंटेंट चेंज हो जाएगा, बाकी सेम लिखा रहेगा। और भी बहुत सारे क्वेश्चन बच्चा, बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास, सब कुछ कराऊंगा धीरे धीरे, एक दिन में नहीं, एक दिन में आपको एकदम महान नहीं बना दूंगा। आराम से बोलो ना एकदम, ठीक है ना, मेहनत करो आराम से, एकदम खामोशी से मेहनत करो बच्चा, जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन फोड़ देना, सबको दिखा देना, ठीक है ना, एकदम कॉपी कर लो इसको, हम आगे बढ़ते हैं। क्या सोच रहे हो, वर्ड प्रॉब्लम भी आने लगे 1 मार्क्स में, ऑफर्स बच्चा आते हैं। ये जो मैंने क्वेश्चन दिया ना बच्चा, आपको जुलाई में आए थे, राइट ना। तो ऐसे क्वेश्चन आपको 100% देखने मिलते 1 मार्क्स से। आपको इक्वेशन बनाना है, सिर्फ इक्वेशन बनाने पे आपको 1 मार्क्स है। पहले देखते क्वेश्चन दिया है क्या, समझते हैं पहले, ध्यान से देखो। द सम ऑफ फादर एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन is 70. Use the given information to form a linear equation in 2 variables. हमें linear equation 2 variable में हमें इक्वेशन फॉर्म करना है। बहुत सिंपल है, समझते बच्चा। क्वेश्चन का क्या मतलब है, हमें बोला सम करना है, हमें क्या करना है, सम करना है, किसका, फादर का एज और उसके सन का एज, है ना। बट हमें पता है क्या फादर का एज क्या, सन का एज क्या, नहीं, हमें 2 वेरिएबल कंसिडर करना पड़ेगा। हम लिखते हैं लेट द एज of father be x years, है ना, and the age of
सन है ना इज क्या हो जाएगा बी, यहां पे लिखता हूं बी वाई ईयर्स, करेक्ट ना बच्चा, ध्यान से देखो है ना, कि फिर क्या आ जाएगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें क्या दिया बच्चा, ध्यान से देखो, सम करने बोले तो सम मीन्स प्लस हो जाएगा, फादर एज क्या हमारे पास एक्स हो जाएगा, ट्वाइस करना है, ट्वाइस में टू टाइम किसको, उसके सन के एज के, तो ट्वाइस टू टाइम ऑफ सन एज इक्वल्स टू इज में इक्वल आ जाएगा, इक्वल्स टू आ जाएगा 70। लो बन गया इक्वेशन, समझ में आया क्या, अगेन रिपीट कर रहा हूं, द सम ऑफ द फादर एज एक्स था, सम करना है ट्वाइस के साथ, ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन का एज वाई था, इज कितना है 70, करेक्ट ना, सेम चीज है, समझ में आया क्या बच्चा। आपको इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना, मैं आपको अगेन रिपीट किया बच्चा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, ध्यान से देखो, द कॉस्ट ऑफ टू टेबल्स and 5 chair is rupees 6,600. Use the given information to form a linear equation in two variables. Again सेम है, ऐसे वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन आपको आते हैं, बहुत इजी होते हैं, बहुत इजी होते हैं, समझो ध्यान से भी। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, एकदम ध्यान से समझो। कॉस्ट ऑफ 2 टेबल्स एंड 5 चेयर, बट हम अज्यूम तो करेंगे ना, द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर एंड ईच टेबल एक्स एंड वाई, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा लेट द कॉस्ट ऑफ, है ना, हाँ, ईच टेबल ना, ईच टेबल बी रुपीज एक्स एंड चेयर ना, एंड चेयर बी रुपीज वाई। हमने हर एक टेबल का कॉस्ट को हमने एक्स अज्यूम कर लिया, हर एक चेयर को हमने वाई अज्यूम कर लिया। हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन लिखते हैं बच्चा, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, हमें कंडीशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाने बच्चा, ध्यान से देखो। द कॉस्ट ऑफ 2 टेबल्स, कितने टेबल, 2 टेबल, एक टेबल का कॉस्ट एक्स है, 2 टेबल क्या जाएगा 2x हो जाएगा, प्लस है ना, टोटल सम करने से आएगा 5 चेयर कितना है y है ना। हमने क्या देखा बच्चा, नंबर ऑफ यहाँ 2 टेबल्स हो गए, यहाँ पे 5 चेयर्स हो गए, बट एक टेबल का प्राइस x है तो 2 का क्या देगा 2 इंटू एक्स हो जाएगा। अगर एक चेयर का प्राइस y है तो 5 चेयर का हो जाएगा 5 इंटू वाई। मेरे बच्चा ध्यान समझो, मैं क्या बताना चाहता हूँ, अगर एक पेन का जो प्राइस है, एक पेन का प्राइस अगर समझो मेरे पास है 5 रुपीज दिया, कितना दिया 5 रुपीज दिया, तो मुझे कितना पेन चाहिए, समझो मुझे 7 पेन चाहिए, कितना पेन चाहिए 7। अब 7 पेन का प्राइस कैसे आएगा 7 इंटू 5 ना, मतलब यहाँ पे हो जाएगा क्वांटिटी, यहाँ पे हो जाएगा इसका प्राइस, तो प्राइस और क्वांटिटी को हम क्या करें मल्टीप्लाई करें, तो क्या हो जाएगा 7 5 35, तो कितना आ जाएगा 35। वही चीज मैंने किया, हमारे पास ये क्या हो गया प्राइस हो गया, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास क्वांटिटी 2 इंटू एक्स 5 इंटू वाई, 2 टेबल है 5 चेयर है, तो 2 टेबल का हम क्या मतलब क्वांटिटी से प्राइस मल्टीप्लाई करते हैं, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 6,600। दिस इज द फाइनल आंसर, करेक्ट ना बच्चा। इसको आप कॉपी कर लो, इसको रफ कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है बच्चा। अरे बच्चा आपको समझ में आ रहेगा, थोड़े वर्ड प्रॉब्लम ऐसे आते हैं, तो एक क्वेश्चन है लास्ट वाला ना, मैं चाहता हूं जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था उसी टाइप का मैं आपको मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, बट मैं चाहता हूं क्वेश्चन आप पहले सॉल्व करो, देन उसके बाद आप आगे बढ़ो क्वेश्चन को देखने के लिए कि मैं जो सॉल्यूशन किया और मेरा जो आया दोनों क्या सेम मैच कर रहे हैं क्या। ध्यान से बच्चा, ये आपके लिए प्लीज ईमानदारी से आप सॉल्व करना, ठीक है। आप पहले ट्राई करना, रॉन्ग या राइट जो भी रहेगा बच्चा डजंट मैटर, आपने ट्राई किया बच्चा उसके लिए सैल्यूट है बस, और ज्यादा इससे कुछ नहीं बोलूंगा बच्चा। अगर आपने ट्राई किया वेरी गुड, ठीक है। अगर आप नहीं करते हो बच्चा तो इसमें आप ही का लॉस बच्चा, मेरा कुछ नहीं। आपने जो सीखा एटलीस्ट एफर्ट तो डालो, देखो आप कर पा रहे हो क्या, समझ में आ रहा है क्या, देन आप उसको मैच करना, क्लियर ना। मैं इसको रफ करता हूँ, क्वेश्चन में 10 लिखता हूँ, पहले आप सॉल्व करना देन मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। देखो अभी मैंने आप सभी को बोला था सॉल्व करने के लिए, तो प्लीज मैं साइड हो जाता, आप इसको ट्राई करो एक बार, देख लो क्वेश्चन क्या दिया है, ठीक है। एंड जिन बच्चों को आएगा प्लीज ईमानदारी से ट्राई करना, ठीक है। ऐसा नहीं कि बच्चा आप मेरे वजह से या मैं बहुत फास्ट बता रहा हूँ बच्चा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चंस करा दिए, लाइक ये सब करने से पहले हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन आप देख लेना बच्चा, आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगा, हर एक चीज समझ में आ जाएगा। फिर उसके सामने बच्चा तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, समझ में आ रहा है क्या। बस चलो आपने सॉल्व कर लिया रहेगा बच्चा, मैं स्टार्ट कर रहा हूं, देखो ध्यान से। फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इफ 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 9, 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 7 दिया,
करेक्ट ना। हम क्या करेंगे, हमें प्लस चाहिए ना, x प्लस वाई, तो हम क्या करेंगे, पहले लिखते हैं इक्वेशन, सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। सोल्यूशन क्या आ जाएगा, 3x प्लस 5y इक्वल्स आ जाएगा 9, मार्क 1 करेंगे। 5x प्लस 3y इक्वल्स क्या आ जाएगा 7, मार्क 2 कर देंगे। एडिशन चाहिए ना, ऐड कर देंगे, प्लस में चाहिए ना बच्चा, तो ऐड कर देंगे यहाँ पे। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, करेक्ट ना बच्चा। अब इसके बाद देखो बच्चा, हम क्या करते हैं, 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 9, 5x प्लस 3y इक्वल्स आ जाएगा 7, प्लस करते हैं, प्लस में कोई भी साइन चेंज नहीं होता है, करेक्ट ना। अब देखो 5 प्लस 3 हो जाएगा हमारे पास 8x, 5 प्लस 3 हो जाएगा हमारे पास 8y इक्वल्स टू, अब 9 प्लस 7 आ जाएगा हमारे पास 16, करेक्ट। दोनों में 8 कॉमन निकाल लो, 8 बाहर आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल्स आ जाएगा 16, 8 को यहाँ भेज दो बच्चा, मल्टीप्लाई से डिवाइड में, x प्लस वाई इक्वल्स आ जाएगा 16 अपॉन 8, 8 1 जा 8 2 जा, x प्लस वाई इक्वल्स आ जाएगा 2। दिस इज द आंसर, करेक्ट ना बच्चा। सेम मैंने होमवर्क बोला है, बट आप ट्राई करो, आपको आ जाए तो मैच कर लो बच्चा, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहा हूँ, देखो ध्यान से क्या हो जाएगा। सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, 2x माइनस 3y इक्वल्स आ जाएगा 2, 9x माइनस 10y इक्वल्स आ जाएगा 23, मार्क 1 एंड मार्क 2, करेक्ट ना बच्चा। अब ध्यान से समझो, हमें फाइंड आउट क्या करने बोला है, x माइनस वाई, क्या फाइंड आउट करने बोला हम लोग को, x माइनस वाई। अब माइनस बोला है, इसका मतलब हमें सब्ट्रैक्शन तो करना ही पड़ेगा, तो हम लिखते हैं यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, है ना बच्चा, फर्स्ट एंड सेकेंड। ध्यान से समझो एकदम, हम क्या करें यहाँ पे, 2x माइनस 3y इक्वल्स आ जाएगा 2, 9x माइनस 10y इक्वल्स आ जाएगा 23, सब्ट्रैक्टिंग में साइन हो जाएगा चेंज, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, राइट ना बच्चा। अब देखो, अब आप क्या करोगे, 9 में से 2 को माइनस करोगे, प्लस माइनस माइनस, माइनस से 2 को माइनस, बच्चा हमारे पास क्या आने वाला है, 9 में से 2 गया तो आपके पास आएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा x, एंड बिगर नंबर इज 9 एंड साइन ऑफ द बिगर नंबर इज माइनस, करेक्ट। माइनस प्लस माइनस, अगेन 10 में से 3 को माइनस, आपके पास आ जाएगा 7y, बट बिगर नंबर इज 10 एंड साइन ऑफ द बिगर नंबर इज प्लस, इक्वल्स टू 23 प्लस, देखो 2 और 23 माइनस में प्लस माइनस माइनस, तो आपके पास आ जाएगा 21 एंड साइन ऑफ द बिगर नंबर इज 23, तो साइन ऑफ बिगर नंबर इज माइनस, करेक्ट। बट ध्यान से देखो बच्चा, हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पे, पहले समझो, x माइनस वाई फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, x माइनस वाई। अगर आपने सिर्फ 7 को बाहर निकाला, ध्यान से समझो क्या बोला, अगर सिर्फ आपने 7 को निकाला तो यहाँ पे माइनस x बचेगा प्लस y बचेगा, बट हमें क्या चाहिए, माइनस वाई, क्या चाहिए, माइनस वाई। बहुत सिंपल लॉजिक समझो बच्चा, आप अगर -7 को बाहर निकाल दो, किसको मैंने बोला, -7 को, अगर -7 बाहर गया, अंदर क्या बचेगा, माइनस था ना x, अब क्या जाएगा प्लस में। अब यहाँ पे प्लस था लेकिन माइनस बाहर गया, तो माइनस कब होता है बच्चा, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। अगर एक माइनस गया तो दूसरा क्या बचेगा, माइनस ना, देखिए प्लस में था तो एक माइनस जाना, दूसरा क्या बचेगा, माइनस में बचेगा। क्लियर ना बच्चा, क्या बोला मैंने, हमने -7 को बाहर निकाला तो यहाँ पे प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस y हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस y, करेक्ट ना बच्चा। जब भी आपको ऐसा है ना बच्चा, आप यहाँ पे कॉमन निकालते रहे, फोकस करना कि हमें फाइंड आउट क्या करना, हमने निकाला है क्या अभी तक का। तो देखने का, -7 अगर बाहर गया, ये माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, जस्ट उल्टा साइन करने का, ठीक है। इक्वल्स टू क्या दिया बच्चा, -21, ये माइनस कैंसिल, ठीक। आगे 7x माइनस वाई इक्वल्स आ जाएगा 21, कितना आसान हो गया, देखो 7 क्या भेज दो, x माइनस वाई इक्वल्स टू 21 अपॉन 7, 7 1 जा 7 3 जा, तो x माइनस वाई इक्वल्स आ जाएगा 3, करेक्ट। देख लो, सिंपल सिंपल सिंपल, देखो एकदम ध्यान से कॉपी करो मस्त में एकदम बच्चा। आज का हमारा जो क्वेश्चन था 1 मार्क्स मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, ठीक है। हम जब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे ना बच्चा, वहाँ पे क्या स्टार्ट करेंगे, 2 मार्क्स से क्वेश्चन, कितने मार्क्स से, 2 मार्क्स से क्वेश्चन, और मस्त में एकदम सिखा दूंगा बच्चा इसी तरीके से। बस सब कुछ एकदम रेडी रखना बच्चा, आप अपने सामने बुक, पेन, टेक्स्ट बुक सब कुछ रेडी रखना, मोबाइल को ऑन करना, साइड में रखना, सॉल्व करना स्टार्ट करना, ठीक है। जब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे बच्चा, इसको रिवीजन करके ही आना, ठीक है, क्योंकि इसका अगेन जो चीज हमने सीखा ना, उसको वहां पे यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। नोट डाउन करो, ठीक। तो थैंक यू सो मच बच्चा, आप सभी ऐसे हमारे साथ बने रहिए, बहुत अच्छा लगता है, आप सभी का प्यार बच्चा मिलता है, ठीक है। बहुत ही जल्द बच्चा आप लोग से
मुलाकात हो जब आप अच्छे मार्क्स लेके आओगे बच्चा। जरूर मैं कमेंट करूंगा बच्चा आप सभी के लिए, मैं आप लोग का जो मार्क्स शेयर करूंगा, लेकिन बच्चा उसके लिए एक ही रिक्वेस्ट है, बस अच्छे से पढ़ो। वो दिन देखने के लिए बच्चा आज मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आज आप मेहनत नहीं करोगे ना बच्चा, वो चीजें हमारे लिए फिर एक उम्मीद रह जाएगी, हमें एक सपना ही रह जाएगा, कभी साकार नहीं हो पाएगा। तो सपने को साकार करने के बच्चा आज आपको जागना पड़ेगा, आज आपको लड़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा है सभी को? तो प्लीज ध्यान से चीजों को समझो, जो चीज आपको नहीं आता सीखो अपने टीचर से, अपने जो आपके मेंटर है बच्चा जरूर उनसे बात करो। आपकी जो स्टडी चल रही है कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है कितना नहीं हो रहा बच्चा, बोर्ड के लिए आपको रेडी होना है। तो रेडी होना बस ऐसे आसानी से नहीं बच्चा, हो जाएगा कर लूंगा कर लेंगे कैसा भी नहीं, करना तो बेस्ट दो अपना, ठीक है? पैसा नहीं, अल्लू पल्लू लल्लू जैसा सीन नहीं करना बच्चा, करना एकदम मस्त वाला करना बच्चा। समझ में आ रहा है क्या? एकदम फोड़ना मीन्स, बस इतना याद रखना। क्लियर सभी को? जो भी आपको लगता है आपके जो मेंटर है, आपके जो ब्रदर है सिस्टर है, जो भी है, आपके पेरेंट्स हैं, उनसे बात करो आपको कैसे और इम्प्रूवमेंट करना अपने अंदर। अगर आपको नहीं समझ में आता प्लीज उनसे कनेक्ट करो, उनसे बातें करो, चीजें समझो कि और अपना इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं, कहाँ से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आपको जरूर गाइड करें। आपके जो भी लास्ट ईयर के जो स्टूडेंट होंगे बच्चा, उनसे बात हो जाए, आपके सीनियर होंगे उनसे बात करो कि वो कैसे अपना स्टडी करे थे, कैसे उन्होंने प्रिपरेशन किया, क्या टाइम टेबल, क्या शेड्यूल कैसे बनाकर उन्होंने स्टडी किया जिससे उनके अच्छे मार्क्स आए। आपको जरूर हेल्प मिलेगा बच्चा उनसे बात करने से। आप बहुत सारे ऐसे वीडियोस पढ़े होंगे बच्चा, यूट्यूब पे है, जो लास्ट ईयर के बच्चे जो अच्छे स्कोर किए। अगर आप वहां पे नहीं देख पा रहे बच्चा, प्लीज आप कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आप सोचो, अपने बारे में सोचो। अगर आप नहीं सोच पाते बच्चा बहुत मुश्किल होगा, फिर एंड मोमेंट में आप आके ऐसा फिर डिसअपॉइंटेड हो जाओगे, फिर 50-60 के सोचने लगोगे। ऐसा नहीं करना। अगर आप डिजर्व करते हो अच्छे मार्क्स, आप जरूर लेकर आओगे, बट उसके थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा, ठीक है? तो थैंक यू सो मच बच्चा, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बच्चा बाय बाय।